भारत में कुल 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में। और इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में एक जगह कांग्रेस की सरकार बनी है, केरल में, और एक जगह टीवीके की सरकार बनी है, यानी विजय थालापति की सरकार बनी है तमिलनाडु में। लेकिन इन 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो वह 2 राज्य की हो रही है। पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। अगर हम पार्टियों की बात कर ले तो 2 ही पार्टियों की बात हो रही है, एक बीजेपी और दूसरा टीवीके। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 2 राज्य और इन्हीं 2 पार्टियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं और तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 234 सीटों में से 118 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन विजय थालापति के पार्टी टीवीके के पास मात्र 108 सीटें हैं। तो ऐसे तो विजय थालापति के पार्टी तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। इसी वक्त विजय थालापति ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विजय थालापति के पास कुल 113 सीटें हो गए। यानी तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए विजय थालापति को अभी भी 5 सीटों की जरूरत पड़ सकती है। तो विजय थालापति किस पार्टी को सहारा ले सकते हैं? डीएमके पार्टी के सहारा तो ले नहीं सकते, क्योंकि वह पार्टी एमके स्टालिन का है और असली लड़ाई तो उन्हीं से है। एडीएमके पार्टी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एडीएमके पार्टी के पास 47 सीटें मौजूद है। यदि विजय थालापति एडीएमके पार्टी का सहारा नहीं लेंगे तो विजय थालापति को तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टियों के सहारा लेना पड़ सकता है, तभी विजय थालापति तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 294 सीटों में से 148 सीटों की जरूरत होती है। और यहाँ बीजेपी के पास कुल 207 सीटें मौजूद है। यानी बीजेपी बिना किसी पार्टी के सहारा के बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार आसानी से बना सकती है। लेकिन बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के कुछ नेता या खुद ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई, एसआईआर की जांच, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम को हैक किया गया था। लेकिन ये केवल टीएमसी वालों का नाज नौटंकी है। अभी तक किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने यह साबित नहीं कर पाई है कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। लेकिन यदि देखा जाए तो ये दोनों पार्टियों की स्ट्रेटजी सेम थी। एक तरफ विजय थालापति की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में चुनाव से पहले वादा किया था कि तमिलनाडु के हर परिवार के हर एक बेटी के शादी में 8 ग्राम सोना फ्री दिया जाएगा और हर साल हर परिवार को 6 एलपीजी फ्री दिया जाएगा यदि हमारी पार्टी जीतती है तो। वही दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी का वादा था चुनाव से पहले बंगाल में कि हर बेरोजगार लोगों को प्रति माह 3,000 रुपया दिया जाएगा, हर महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपया दिया जाएगा यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो चुनाव अब चुनाव नहीं, चुनाव अब पैसों का खेल हो गया है। और भी कई वादे बीजेपी और टीएमसी पार्टियों ने किया था, लेकिन कोई भी पार्टी ने ऐसा वादा नहीं किया था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो इस राज्य में इतना यूनिवर्सिटी बनाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कराएगी, या मेगा फूड पार्क बनाएगी, या ऐसी कोई भी कंपनी बैठाएगी जिससे लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा किसी भी पार्टी ने दावा नहीं किया था। छोड़िए इन सब बातों को, अब आते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दा क्या है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते हुए भी वहां शांति नहीं है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल में हिंसा, अपराध, तोड़फोड़ शुरू हो गया। बंगाल में कोई किसी का घर तोड़ रहा है तो कोई किसी का हत्या कर दे रहा है। हाल ही में बीजेपी के नेता सुवेदु अधिकारी के पीए को हत्या कर दिया गया है। अब बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि ये हत्या टीएमसी वालों ने किया है, क्योंकि टीएमसी वालों को हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपराध टीएमसी वालों का है। और एक तरफ टीएमसी वालों का कहना है कि ये हत्या
हमने नहीं करवाई है, क्योंकि जब से बीजेपी वालों ने जीता है तब से बंगाल में अपराध हिंसा हो रहा है। यह काम हमारा नहीं है, इस मामले में टीएमसी का कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन अभी तक इस हत्या की जिम्मेदार कौन है, यह हत्या किसने करवाई है, मालूम नहीं चला है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा पुलिस, सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवान, सबसे ज्यादा आर्मी बंगाल में ही थे, तो फिर ये हत्या कैसे हो गई। बंगाल में हिंसा, अपराध, हत्या हर बार होती है। जब जब बंगाल में चुनाव होती है तो चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद हत्या, अपराध, हिंसा होता रहता है। हालांकि इस चुनाव में चुनाव से पहले हिंसा या अपराध नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद हिंसा और हत्या हो ही गया। आप लोगों को क्या लगता है, इस हत्या का जिम्मेदार कौन है, बीजेपी है या टीएमसी है? कुछ लोगों का कहना है कि टीएमसी के हार के बाद टीएमसी के समर्थकों ने बंगाल में हिंसा अपराध शुरू कर दिया है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के जीत के बाद बीजेपी के समर्थकों ने बंगाल में हिंसा अपराध कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और शायद जब मैं यह वीडियो अपलोड करूंगा या जब आप वीडियो यह देख रहे होंगे तब तक बंगाल में बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया होगा और तमिलनाडु में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री विजय थालापति को घोषित कर दिया गया होगा, या विजय थालापति के साथ खेला हो गया होगा, क्योंकि विजय थालापति के पास मात्र 113 सीटें हैं। अभी भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के लिए विजय थालापति को 5 सीटों की जरूरत है, और उन 5 सीटों के लिए या तो विजय थालापति एडीएमके पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए होंगे या विजय थालापति छोटे छोटे पार्टियों का सहारा लिए होंगे, तभी विजय थालापति को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री घोषित किया गया होगा।